ये कोर्स 24 मंथ्स का नहीं है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा एज अ डिप्लोमा प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो इसको कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन अलाउ कर दिया और उत्तराखंड के उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। तो क्या एक हाई कोर्ट से अगर ये पिटीशन दायर किया जाता है, तो क्या सुनवाई होगी? और अगर सुनवाई होती भी है, तो क्या असरदार सुनवाई हो पाएगी? क्या लगता है आपको? कोर्ट्स इसीलिए हैं, सुनवाई तो होगी, बिल्कुल असरदार सुनवाई होगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी है इस चीज में अपने ऑटोनोमस अपने गवर्नमेंट टीचर्स में अलाउ करने के लिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लाखों अभ्यर्थी सड़कों पे आ गए। मैं बात कर रहा हूं एनआईओएस से डीएलएडी किए हुए अभ्यर्थियों की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो कोर्स 18 महीने का कराया गया है, ये कोर्स जो है अमान्य कोर्स है। अभ्यर्थी काफी परेशान है। तमाम नेताओं से भी मुलाकात की है, लेकिन भरोसा के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। अभ्यर्थी अब ये इंतजार में है कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें, और कानूनी सलाहकार से मिल रहे हैं और सलाह जानना चाहते हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के वकील शुभांगी पांडे जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, एनआईओएस से जो अभ्यर्थी डीएलईडी किए हुए थे, कोर्स 24 महीने का था, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के वजह से 18 महीने का ही कोर्स ये जो है कराया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये कोर्स जो है अमान्य है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस कोर्स को करके गवर्नमेंट जॉब में अभी भी अपॉइंटेड हैं। लेकिन अब उन अभ्यर्थियों को क्या करना पड़ेगा जिससे उनके कोर्स जो है वो मान्य हो सके, जिससे वो आगे के फॉर्म भर सके? जैसा कि आप बता रहे हैं, एक सिविल अपील 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है उत्तराखंड के ऑर्डर के क्वैशिंग में। उत्तराखंड और पटना हाई कोर्ट और भी एक आध जगह ये ऑर्डर हुआ एनआईओएस को लेके कि कोई भी डिप्लोमा कोर्स 24 मंथ्स का हो तभी वो वैलिड होता है। यहाँ पे 18 मंथ्स का ये कोर्स हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने शिक्षकों के पक्ष में अपना ऑर्डर दिया और बहुत लोगों को प्राइमरी टीचर में एक गवर्नमेंट जॉब्स में एक बेनिफिट मिला कि दे आर डिप्लोमा, उनको एक सरकारी इंस्टीट्यूट से एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिला कि हाँ ये लोग वैलिड टीचर्स हो सकते हैं, जस्ट उनका बायोडाटा इंक्रीज करने के लिए। ऑनेबल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हो गए, बहुत लोगों का आवेदन हो गया, बहुत लोग टीचर हो गए, कुछ लोग रह गए। उसके बाद उत्तराखंड के ऑर्डर को एनआईओएस चैलेंज करते जयवीर करके अनदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, सिविल अपील 2023 का ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में जहां कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी है इस चीज में अपने ऑटोनोमस अपने गवर्नमेंट टीचर्स में अलाउ करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस कहती है कि नहीं, ये 18 मंथ्स का ही कोर्स था और इसको 18 मंथ में ही कराया गया। तो क्योंकि ये कोर्स 24 मंथ्स का नहीं है तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा एज अ डिप्लोमा प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो इसको कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन अलाउ कर दिया और उत्तराखंड के उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया। अब बात है कि जब उत्तराखंड का वो ऑर्डर ऑनेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर क्वैश हो जाता है और उत्तराखंड में इस एनआईओएस की इस डिग्री प्राइमरी डीएलएड टीचर्स से जो लोग टीचर्स हो जाते हैं वो तो हो गए। अब जो बचे उनका क्या करना है आपने बोला, तो वो लोग फिर से एक रिट फाइल कर सकते हैं, बल्कि हर स्टेट्स में ये लोग फिर से एक रिट एप्लीकेशन डाल सकते हैं उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्य कराया। अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कर सकता है चाहे तो कि 24 मंथ का कोर्स था 18 मंथ में कराया गया। तो लेकिन जब ये होता है कि उस समय जब कोर्स में बच्चे आवेदन कर रहे थे, उनके पैसे लगे, तो उस समय क्या क्लॉजेस दिए गए थे इस कोर्स में, अब उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट एक फैसला दे सकती है और उसके लिए बकायदा एक रिट एप्लीकेशन सबको फाइल करना अभी चाहिए। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से एक मामला जो है वो ट्रांसफर पिटीशन जो है दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या एक हाई कोर्ट से अगर ये पिटीशन दायर किया जाता है, तो क्या सुनवाई होगी? और अगर सुनवाई होती भी है, तो क्या असरदार सुनवाई हो पाएगी? क्या लगता है आपको? कोर्ट्स इसीलिए हैं, सुनवाई तो होगी, बिल्कुल असरदार सुनवाई होगी। बस उसमें एक चीज है कि अपना पक्ष अच्छे तरह से अगर हम कोर्ट में रखते हैं तो बिल्कुल सुनवाई होगी और ऑनरेबल कोर्ट है और फैसले की आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। और जो बाकी हर स्टेट्स में जहां भी ये दिक्कत है, सब लोग एक रिट एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद जो फैसला, उसके बाद तो एपेक्स कोर्ट है ही, उच्च न्यायालय है ही, वहां फैसले का आप गुहार लगा ही सकते हैं। क्या अभ्यर्थी जो है ये मामला एनआईओएस को लेकर के केस दायर कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर बात की जाए तो 24 महीने के कोर्स को आपने 18 महीने का कोर्स करा दिया, पेमेंट भी आपने ले लिया, और अब उस कोर्स को अमान्य कर दिए हैं। तो क्या अभ्यर्थी जो है वो एनआईओएस पर अपील दायर केस दायर कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल एनआईओएस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसको 24 मंथ्स का कोर्स बोला गया था।
क्योंकि कोई भी टीचर है तो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, वो जानता है कि 2 साल से कम के डिप्लोमा कोर्सेज़ का कहीं वैल्यू नहीं है। और यही जानते हुए लोगों ने एडमिशन लिया, फीस दिया और कुछ लोगों का टीचर हुआ। ये तो इस बात को प्रूव कर रहा है कि कुछ लोग इस प्राइमरी टीचर डीएलएड कोर्स के कारण कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, प्राइवेट अच्छे टीचर्स हो गए, तो इन लोगों को तो फ़ायदा मिला। तो अगर कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, तो आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी को देखते हुए बाकी सबको भी तो वही अधिकार मिलना चाहिए। और अगर ये एनआईएस कह रही है कि वो 18 महीने का कोर्स था, 18 महीने में ही हुआ, तो अगर वो 2 साल का कोर्स नहीं है, तो उसका तो बेनिफिट किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो जिन लोगों का भी अगर उसके आधार पे कहीं हुआ है, तो उनकी भी नौकरी को खतरा है, तो है। तो बेहतर ऑप्शन क्या हो गया अभ्यर्थियों के लिए? बेहतर ऑप्शन यही होगा कि अभी जो लोग कैंडिडेट्स बच गए हैं, वो लोग अपने-अपने स्टेट्स में, अपने हाई कोर्ट्स में एक ओरिजिनल रिट एप्लीकेशन दायर करें, अपने स्टेट्स के प्रीवियस ऑर्डर को लेके, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके कि एनआईएस ने और अपना जिस एप्लीकेशन जब आप एप्लीकेशन भरते हैं इस कोर्स के लिए, तो उसी में ये सारे ग्राउंड्स थे। उस समय इस कोर्स को 24 मंथ्स के लिए बताया गया था और वही मानते हुए आप इस कोर्स को करेंगे, क्योंकि इस कोर्स का बहुत लोगों को लाभ मिला है। और अब इसी को आप मद्देनज़र रखते हुए राइट टू इक्वालिटी को लेके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप रिट एप्लीकेशंस हर हाई कोर्ट्स में कर सकते हैं और जैसा भी निर्णय हो उसके बाद एपेक्स कोर्ट है आपके लिए। तो ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट की वकील शुभांगी पांडे, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जो भी अभ्यर्थी 15 लाख अभ्यर्थी एनआईएस से डीएलएडी किए हुए हैं और अभी वो सड़कों पे हैं, वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा सलाहकार मिले जिनके वजह से उनके भविष्य जो है संवर सके। इन्होंने सीधे कहा कि जो भी अभ्यर्थी चाहे तो अपने राज्य के हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर पड़ेगा और बेहतर ढंग से सुनवाई की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।